हर दिन जब सुबह का अलार्म बजता है तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं शुरू होता है, बल्कि गृहिणी की जिम्मेदारी की एक नई शुरुआत भी होती है। सबसे पहले रसोई, चाय, फिर बच्चों को उठाना, उनका टिफिन तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, पति का ऑफिस की तैयारी करना, दूध, नाश्ता, सफाई, कपड़े, बर्तन, और देखते देखते घड़ी में कब 8 बज जाता है हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन उस समय मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि अभी तो सिर्फ आधा काम ही हुआ है। धीरे धीरे ये भागदौड़ कब आपकी आदत बन जाती है आपको पता भी नहीं सकता। हम सोचते हैं कि एक अच्छी गृहिणी वही है जो पूरा दिन बिना रुके काम करे, लेकिन सच इससे बिल्कुल ही अलग है। एक समझदार गृहिणी, एक समझदार हाउसवाइफ दिन भर काम नहीं करती है, बल्कि सही समय पर सही काम को करती है। वो अपने घर को तो संभालती है ही है और खुद को भी थकने नहीं देती। उसका घर भी व्यवस्थित रहता है और चेहरे की मुस्कान भी बरकरार रहती है। घर को संभालना सिर्फ मेहनत का काम नहीं, ये एक समझदारी है, एक अच्छी आदत है, एक चतुराई का काम है। और अगर हम अपनी छोटी छोटी आदत पे बदलाव ला दे तो ये जिम्मेदारी वही 24 घंटे हमें कब आसान लगने लगेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। आज मैं 9 ऐसे स्मार्ट हाउस के रूल साझा आप लोग को साथ करूंगी जो महंगे सामान, बड़ी बड़ी अप्लायंसेस, बड़े बड़े मशीनों के साथ नहीं, या आपका अतिरिक्त खर्चा तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन एक अच्छी आदत, एक सही सोच पर आधारित होगी। जैसे रूल नंबर 1 है कि रात की तैयारी सुबह कीजिए। यूनिफॉर्म हो गया, बच्चों के सॉक्स हो गए, पति का सॉक्स हो गया, अंडरगारमेंट्स हो गए, तौलिए वगैरह को सब एक जगह पे रख दे। रात में बस आपका ये सारी चीज़ें 5 मिनट का टाइम लेगी, लेकिन सुबह आपके भागदौड़ में आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे सारी चीज़ों को खोजने में, सॉक्स कहाँ है, यूनिफॉर्म का टाई नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल रात में सही कर लें। बच्चों में भी ये आदत ज़रूर दे कि वो रात में ही अपना रूटीन को, अपने स्कूल रूटीन को लगा के रख दे, ताकि सुबह ना तो उसे दौड़ा भागी हो और ना ही आपको। उसी तरीके से रात में अपने किचन को भी रीशेड करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सुबह आपको क्लीन ऑर्गेनाइज किचन मिलेगा तो विश्वास मानिए ये दिन के थकान को बिल्कुल ही आधा से भी कम कर देगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे चेहरा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, लेकिन मैंने अपनी ये आदत बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को छोड़कर सोने चले जाऊँ तो मुझे और सुबह चिड़चिड़ापन होगा, और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जो मेरे हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा। तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके मैंने यहाँ पर सबसे पहले बर्तन वगैरह को धो के अलग कर लिया। किचन में अपना जो गैस होता है उसे आप साफ़ करके सोएंगी। अच्छी आदत होने के साथ साथ वास्तु दोष के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों के लिए सुबह टिफ़िन क्या बनाना है रात में ही सोच के तैयार कर ले। उसके लिए उबले आलू मैंने रख दिए हैं, और दूध भी बचे हुए थे तो दूध से मैंने पनीर निकाल के इसे एज इट इज़ यहीं पे छोड़ दिया है, ताकि ये पूरी तरीके से सुबह तक सेट हो जाए। दही लगाना, ड्राई फ्रूट्स को भिगोने देना, ये सारे काम जितना जल्दी आप निपटा लेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। और ये कुछ ऐसे काम है ना जिसके लिए पूरी रात होने का आपको इंतज़ार नहीं करना है, जब समय मिले तब आप कर ले। और अगर हम इन सारी चीज़ों को टर्न करते हैं, मैंने किचन ऐसे ही छोड़ दिया, यही गंदे बर्तन, यही गंदा सिंक, यही गंदे गैस स्टोव, तो सोचिए सुबह कितना ही गंदा होगा, कितना डिस्टर्ब होगा, हम कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सुबह सुबह हो जाएंगे। और जब सुबह की शुरुआत ख़राब होती है तो हम सभी जानते हैं कि हमारा दिन खराब जाता है। तो सुबह को शुरुआत आपकी कैसी करनी है ये कम्प्लीटली आपके हाथ पे है। सेकेंड रूल है, उठते के साथ ही दिशा तय करें। आपको भागना बिल्कुल भी नहीं है। बिना सोचे समझे दौड़ना आपके स्ट्रेस लेवल को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, प्लस आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपको रिजल्ट बहुत ही कम मिलेगा। आपको सबसे पहले सुबह तय करना है कि क्या काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाय, गर्म पानी बनाना इम्पोर्टेंट है क्या, या बच्चों का टिफिन बनाना इम्पोर्टेंट है, या आप मल्टीटास्कर है तो इन कामों को साथ साथ निपटा ले। वरना क्या होता है कि हम सुबह समय पे तो उठते हैं, बिल्कुल सही समय रहता है, और हाथ में ले लेते हैं मोबाइल, जिससे सुबह का एक अच्छा खासा समय हमारा किल हो जाता है। मेरी कुछ ऐसी आदत है कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले नाम जप करती हूँ, उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो इसी से हमारा थर्ड रूल आता है, रसोई में एक साथ नहीं क्रम से करें। जब चाय चढ़ी हो तो टिफ़िन की तैयारी कर ले, जब कुकर की सीटी का इंतजार कर रहे हो तो बर्तन रख ले।
बर्तन जो हमने रात में क्लीन किए थे वो बर्तन रखने का समय होता है जब कुकर की सीटी का हम इंतज़ार करते हैं या कोई चीज़ को हम बॉयल पे लगाते हैं। गैस के सामने सिर्फ इंतज़ार ना करें, उस समय का उपयोग करें। धीरे धीरे एहसास होगा कि आप बिना भाग दौड़ किए हुए भी सारे काम को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। इसे बहुत लोग एक मल्टीटास्किंग वुमन कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये एक समझदारी है जो किस तरीके से आप कामों को निपटाते हैं ये सबसे पहले तय करता है। उसी से हमारा चौथा रूल भी आता है कि हर समय खुद करने की आदत छोड़े। घर को बिल्कुल परिवार बनाए, होटल नहीं। एक बार दिल से सोचिए, पानी चाहिए तो आपका नाम, सॉक्स चाहिए तो आपका नाम, खाना नहीं मिला तो आपका नाम। ये बात बिल्कुल सही है कि घर में किचन में बहुत सारे लोग किचन में खाना तो सब नहीं बना सकते हैं, लेकिन घर में ऐसे अनगिनत काम है जो अपने परिवार वालों को आप डिवाइड करके, घर में अनगिनत काम है जो आप फैमिली मेंबर्स को डिनोट करके या डिवाइड करके घर को एक परिवार बना सकते हैं। सभी को लगता है मम्मी है ना कर देगी, तो ये आपकी एक अच्छाई नहीं है, ये एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है जो आपको धीरे धीरे एक बोझ लगने लगती है। एक समझदार गृहिणी पूरे घर का बोझ अकेले नहीं उठाती, बल्कि पूरे परिवार को घर की जिम्मेदारी का हिस्सा बनाती है। जैसे बच्चों में शुरू से आदत दे कि जब वो स्कूल से आए तो अपने बैग को जगह पे रखे, अपने यूनिफॉर्म को अच्छी तरीके से हैंग करके रखे और अपने सॉक्स के साथ अपने जूतों को भी जगह दे। उसके बाद खुद ही वो फ्रेश हो, क्योंकि अगर आपका 8 से 10 साल का बच्चा है तो ये सारे काम वो खुद से कर सकता है। पानी का बॉटल भरना, आपके अनगिनत कामों में आपकी हेल्प करना, पूरे घर का कपड़ा तो नहीं लेकिन खुद का कपड़ा वो खुद से फोल्ड कर सकता है। ये सारी आदत आपको ही डालनी होगी। खाने की प्लेट को सिंक में उठा के रखना इसी तरीके का सेम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हर कोई को निभानी चाहिए, क्योंकि सारे लोगों को एहसास होना चाहिए कि वह कोई होटल में नहीं जहाँ पर सर्विस देने वाला एक हो और सर्विस लेने के लिए सभी लोग बैठे हों। ये एक घर है, एक मंदिर है जो आपने मिल के तैयार किया है। साथ ही हस्बैंड को भी ये मोटिवेट करने के लिए कि वो अपना प्लेट का बर्तन सिंक में रखे। गीला टॉवेल अगर बेड पे पति ने छोड़ दिया तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे उठा के बिल्कुल जगह पे रखेगा, ना ही ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने छोटे मोटे काम को यूं ही निपटा ले, जैसे सॉक्स कहाँ है, रुमाल कहाँ है, हैंकी कहाँ है, सारी चीजों को बिल्कुल वो जगह पे रखे। नेक्स्ट आदत आती है 5वीं आदत, परफेक्शन के पीछे ना भागे। क्योंकि आपने YouTube पे बहुत सारे ऐसे घर दिखे हो जो बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है, क्योंकि घर का साफ रहना से ज़्यादा ज़रूरी है घर का खुश रहना। अगर एक सामान अगर इधर से उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब समय मिलेगा हम रख लेंगे। आज एक दराज को क्लीन कर लिया, आज दूसरा वार्डरोब को क्लीन कर लिया। अगर वार्डरोब को क्लीन करने का समय आपने सुबह रखा तो शाम भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्शन के पीछे नहीं भागे, क्योंकि ये जो समय है ना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई सामान थोड़ी सी टेढ़ी है तो हमारा सारा फोकस वहीं रहता है कि कब उस सामान को हम सही करें। तो बात बस इतनी सी है कि आपका घर परफेक्ट सिर्फ आपसे बनेगा। अगर आप खुश रहिएगा, घर के परिवार खुश रहेंगे, घर आपका ऐसे ही स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे फेक चीजें हैं जो आपको सिर्फ डिमोटिवेट करेंगे। सुबह का काम अगर शाम में भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हुआ बस यही सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा घर, साफ सुथरा घर, व्यवस्थित घर सभी को पसंद है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है ये हर कोई नहीं जानता। और मेरा छठा रूल है कि आप अपने शरीर को मशीन ना समझें। सबको गर्म पराठे चाहिए, चाय चाहिए, दवाइयाँ आपको सबकी याद रहती है, लेकिन खुद की दवाई, खुद का नाश्ता होता है सबसे लास्ट में। धीरे धीरे कमर दर्द, घुटने का दर्द, शरीर को आराम ना देने के कारण ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर ख़राब होता है, वॉशिंग मशीन ख़राब होता है तो हम उसे तुरंत ही ठीक करा लेते हैं, लेकिन आपको अगर एक दिन भी बुखार लग गया तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन कभी आपको पूरे 24 घंटे में अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हम अपने कामों में उलझ जाते हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं देते। 2 से 3 घंटे के बीच 5 मिनट ज़रूर बैठे, पानी बहुत सारा पिए। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको हमेशा ही अच्छा फील कराएंगे। अच्छा, एक और बहुत ही अच्छी बात ये आती है कि आप यहाँ पर सुबह अच्छी तरीके से तैयार हो। घर में वैसे कपड़े हमेशा पहने जो आप पहन के बाहर भी जा सकते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके में बता रही हूँ कि जो आप बाहर भी पहन के जा सकते हैं। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि वो घर पे नाइटी या नाइट गाउन पहन के दिन भर रहती है।
ये आपके ही कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा लूज करता है। जब आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं रहती है तो आप घर की जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है। सुबह बिल्कुल स्मार्ट होकर तैयार होइए। इसके लिए आप यहाँ पर कॉटन सूट यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर टी शर्ट पैंट पहन सकते हैं, यानी वैसे कपड़े कि जब आपके घर पे कोई पार्सल वाला आ जाए या बच्चों को स्कूल से लाना हो तो आपको कपड़े चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल ना हो। थोड़ा सा समय सुबह खुद को ज़रूर दें, यह आपके पूरे दिन को मोटिवेट करने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और यस, सुबह के समय थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज अगर आप ना करते हैं तो वॉक पे तो ज़रूर ही जाए। मैं यहाँ पर योगा करने की आदत रोज़ अपने दिन में शामिल की हुई हूँ। मतलब आप 24 घंटे में कुछ समय अपने आप को ज़रूर, ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये आप घर वालों के लिए ही कर रहे हैं। अगर आप खुद हेल्दी रहेंगे तो आप अपने परिवार को हेल्दी रखने के साथ साथ खुश भी रख सकेंगे। वरना आपने कभी न कभी तो ये फील ज़रूरी किया होगा कि जिस दिन आपकी तबीयत रहती है पूरा का पूरा घर आपका बिखरा जाता है, आपका अनऑर्गेनाइज होता है, घर में बच्चों को खाना नहीं मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को समय दें, खुद पे काम करें। थोड़ा सा वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, जितना आपसे बन पाता है आप अपने लिए ज़रूर समय निकालें। सो मेरी नेक्स्ट 8वीं आदत भी इसी से जुड़ी हुई है। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें, एक साथ पहाड़ों का बोझ ना करें। जैसे रविवार है तो पूरा घर आज हमने साफ कर लिया और शाम होते होते इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि अगले दिन फिर वही थकान। छोटा छोटा काम अगर हम रोज करते हैं तो कब आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है, साफ सुथरा रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। घर का एक एक कोना आपका क्लीन रहेगा। अगर आपसे ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो आप एक रूटीन बना लें। जैसे संडे को आपको बाथरूम क्लीन करना है, मंडे को आपको लिविंग एरिया को क्लीन करके रखना है, ट्यूसडे को ध्यान दें अपने किचन पे, वेंसडे को बच्चों का रूम को साफ करें, थर्सडे को आप अपने बेडरूम की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, फ्राइडे रखे बालकनी एरिया या आपका मेन गेट का एरिया, और सैटरडे रखे खुद के लिए। खुद को समय दे, खुद को मी टाइम दे, फेस पैक लगाए, बालों में अच्छा सा बालों का रूखापन देखे और उन सारी चीज़ों को भी सही ज़रूर करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि खुद को आप व्यवस्थित रखें, खुद को समय दे। जब आपकी बॉडी कहे कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली वहाँ पर सारे कामों को छोड़कर रेस्ट ले। ये नहीं कि किचन में काम करने के दौरान अगर आपका हाथ कट गया है तो बस उसमें पानी लगा के या कोई क्रीम लगा के आप अपने कामों में लग गए हों। थोड़ा सा वहाँ पर रुके, हैंडी प्लास लगाएं, उसे सही करें और उसके बाद काम में लगे। जब आप अपने आप को समय देंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे तो घर के सारे लोग ये फीलिंग ज़रूर ही फील करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप ट्राइंग।